नमस्कार। मैं सानु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जहां हम लोग शुरू कर रहे हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी हमारा रियल मैथमेटिक्स का पार्ट है। डैट मीन्स इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं एंड हाँ, या फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नाम से पता चल रहा है रिंग थ्योरी। डैट मीन्स रिंग पर बेस्ड थ्योरी। तो हम पहले यही जानेंगे कि आखिर रिंग क्या होती है। तो देखना ध्यान से। रिंग, आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन तो पढ़ा ही होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जब लोग बचपन कुछ नहीं, हम लोग बचपन में करते थे ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी हमारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। रिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी set together with two binary operation। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बीओ लिखते हैं। कौन कौन से? पहला हैश एंड, दूसरा स्टार, देन R is said to be a ring if following conditions होल्ड। अगर ये सारे जो अभी कंडीशंस में बताऊंगा, अगर वो होल्ड करेगी तो हम लोग आर को रिंग कहेंगे विथ टू बाइनरी ऑपरेशन हैश और स्टार के रिस्पेक्ट में। ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी है? पहला है हमारे पास हैश के रिस्पेक्ट में एडिशन। पहला आर विथ रिस्पेक्ट टू हैश के रिस्पेक्ट में इज एन अबिलियन ग्रुप। घबराने की कोई बात नहीं है, अबिलियन ग्रुप हम लोग नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल अभी हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिंग थ्योरी के पहले ग्रुप थ्योरी होता है तो उन्हें ध्यान में होगा, एंड किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में शायद नहीं होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है। हैश के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाए कौन? आर। आर क्या है? आर एक नॉन एम्प्टी सेट है ना। इसके रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि पहली बात क्लोजर लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ एक ही बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर implies that A हैश B बिलोंग्स टू R। मतलब हर A और B जो कि R का एलिमेंट है इम्प्लाई कर दे हैश के रिस्पेक्ट में, जब वो ऑपरेट होगा और एक सिंगल एलिमेंट देगा तो वो भी R पर ही बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई कर दे ए हैश बी हैश सी इज इक्वल टू ए हैश बी हैश सी। इसमें डिफरेंस क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में? पहले बी और सी आपस में ऑपरेट हो रहा है, देन वो एज के साथ ऑपरेट हो रहा है,
और राइट हैंड साइड में कि पहले ए और बी आपस में ऑपरेट हो रहा है, देन सी के साथ ऑपरेट हो रहा है हैज़ के रिस्पेक्ट में। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या कहता है ये कि देयर एग्जिस्ट यूनिक A belongs to R such that A hash E is equal to E hash A is equal to A for all A belongs to R। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट E मिलेगा जिसको R के कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर हमारे पास वही एलिमेंट मिलेगा जो R से हम लोग लिए थे। नहीं समझ आया? R से हम लोग एक एलिमेंट लिए A, तो R में ही एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इसके साथ ऑपरेट होगा ना, तो वापस हमें यही वाला एलिमेंट देगा। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा बात। अभी केवल समझते जाओ, मतलब कोशिश करो समझने का। चौथा बात, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई कर दे देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच डैट, कंडीशन क्या है? ए हैश ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हैश ए इज इक्वल टू ई। ई क्या था हमारे पास? ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बात, हैज़ के रिस्पेक्ट में, आर विथ रिस्पेक्ट टू हैज़ के रिस्पेक्ट में लास्ट बात क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई कर दे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब हर एक ए बी के लिए जो आर से बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर आ जाए। ये हुई हैज़ के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशंस। अब हम लोग स्टार के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें 2 कंडीशन मांगती है। कौन कौन सी अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट करो। हो गया? चलो अब स्टार के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास नीड होती है, ज़रूरत होती है। ये तो रह गया आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। दूसरी बात, स्टार के रिस्पेक्ट में हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हैज़ के रिस्पेक्ट में लिखते थे, हम लोग यहाँ पर स्टार के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। मतलब क्या कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई कर दे ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। और दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई कर दे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और देन स्टार सी। ये बातें तो क्लियर है ना? जैसे हमारे पास हैज़ के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, वैसे ही स्टार के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। एक थर्ड कंडीशन होती है। क्या होती है थर्ड कंडीशन? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती है। कौन कौन सी? पहला, ए स्टार बी हैश सी इज इक्वल टू ए स्टार बी हैश ए स्टार सी। पहले ए जो है स्टार बी के साथ जाएगा, फिर ए स्टार सी के साथ जाएगा, और बी और सी के जो ऑपरेट हो रहा है उसके बीच में हमारे पास हैश लगा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, ए हैश बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार सी हैश बी स्टार सी। और जब हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, कौन कौन सी? हैश के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा स्टार के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टीज डैट इज क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ, और तीसरी बात ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि इसमें भी दो है। मतलब टोटल ओवरऑल हमें 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है। अगर ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग कहेंगे कि R विथ रिस्पेक्ट टू हैश और स्टार इज अ रिंग। ये फॉर्म में लिखने का रिंग को, एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और देन दो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। हम लोग कहेंगे R विथ रिस्पेक्ट टू हैश एंड स्टार इज अ रिंग। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें जानना जरूरी है। जैसे एक कम्यूटेटिव रिंग होता है एंड एक यूनिटी होती है। तो कम्यूटेटिव रिंग जैसे हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिशन ही हैश के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हमारे पास स्टार के रिस्पेक्ट में भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लिखना ध्यान से, मतलब लिखो नहीं, अभी देखो केवल कम्यूटेटिव रिंग। आखिर कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? तो ए रिंग is said to be, a ring is said to be commutative. A ring is said to be commutative ring if एक कंडीशन होती है हमारे पास, कौन सी? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाई कर दे, क्या इम्प्लाई कराना है? कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए। मतलब जो सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन था उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। देन हम लोग कहेंगे उसे कम्यूटेटिव रिंग। देन
R is said to be Arni. R with respect to hash and star is said to be commutative ring. कम्यूटेटिव रिंग समझ आ गया। दूसरी बात, एक हमारे पास रिंग विद यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू, या ई रहने देते नोटेशन, हम लोग डिफाइन करते हैं लेट्स से कि आई बिलोंग्स टू आर सच दैट ए स्टार आई इज इक्वल टू आई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हर एक जो आर में है उसके लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा स्टार के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करने पर हमारे पास वापस ए आ जाए। मतलब ए को जब आई के साथ ऑपरेट करेंगे स्टार के रिस्पेक्ट में, देन हमारे पास ए ही आ जाए। देन R with respect to hash and star is said to be ring with unity। रिंग विथ यूनिटी ये कहा जाएगा। और अगर एक इम्पॉर्टेंट अगला चीज़ कि अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और यूनिटी भी हो, क्या बोले? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और यूनिटी भी हो, देन हम लोग कहेंगे आर विथ रिस्पेक्ट टू हैश और स्टार इज सेड टू बी सी आर यू। सी आर यू, सी आर यू क्या होता है? सी आर यू होता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सी आर यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस जो डेफिनेशन हम लोग की है ना, रिंग की, कम्यूटेटिव रिंग की और यूनिटी के, ये तीनों डेफिनेशन को ध्यान से करना, एक बार एक दो बार लिखना, समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कल एक क्वेश्चन करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे कि आखिर रिंग को प्रूफ कैसे करना है, कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दो ऑपरेशन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में रिंग कैसे बनता है, या फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कैसे बनता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।